चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखो इसके जो नाम है ना, इसी में ही इसके बारे में बता रखा है, मतलब एक तरीके से पता चल रहा है इसके बारे में कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है कि एक ऐसा सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो बराबर होता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन है इसकी, इट इज एन imaginary surface around a charge, अराउंड अ नहीं लगाएंगे, अराउंड चार्ज लगाएंगे, सिर्फ अराउंड चार्ज या चार्जेस बोल देते हैं, चलो, ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। मतलब सिंपल सा ही है, या फिर कांस्टेंट बोल देते हैं, कांस्टेंट। और ये सिर्फ 3D सरफेस के लिए होता है, 2D सरफेस के लिए नहीं होता, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है कि एक किसी भी चार्ज के अराउंड ये बनता है और इसके अंदर यहाँ इस पॉइंट किसी भी पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा सेम होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला मानते हैं हम लोग कि पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है, उसके हिसाब से हमें इलेक्ट्रिक नहीं इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना है। तो पॉइंट चार्ज मान लिया मैंने, ये मान लिया हमारे पास एक क्यू है, एक पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं रफली, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका सरफेस बनेगा ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वाला जो हिस्सा है ये इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। यानी कि देखो एक चार्ज के अराउंड थोड़ा बहुत जो हिस्सा होता है आसपास का, ऐसा बहुत दूर का नहीं, जैसे एक तरीके से मान लो दहशत की तरह मान लो कि एक गुंडा है, ठीक है। अब उस गुंडे का दबदबा जो है वो इतने एरिया में बराबर है कि यहाँ पे भी उतनी चलती है, वहाँ पे भी उतनी चलती है, मतलब किसी भी हिस्से की बात करेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका सेम होगा, ठीक है। अब इस हिस्से की बात कर लूँ, चाहे मैं यहाँ इस हिस्से की बात करूँ, चाहे इस हिस्से की बात करूँ, कहीं पे भी पॉइंट चार्ज पे ऐसा बनता है स्फेरिकल। कैसा बनाइए? स्फेरिकल। दूसरा देखते हैं अब, दूसरा नंबर 2, अगर हम बात करते हैं, मान लो लीनियर की बात कर रहे हैं, लीनियर है चार्ज, एक लाइन की तरह है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि चार्ज हमारे पास कुछ इस तरीके से ऐसे, तो इसमें फील्ड कैसे बनेगी? अब देखो चार्ज सीधा है, वो इसके ऐसे ऐसे साइड साइड में होगा, तो एक तरीके से इस टाइप का वो बनेगा, यानी कि सिलेंड्रिकल बनेगा। ये जितनी लंबी यहाँ पे ये वायर, मान लो वायर ये जितनी लंबी ऊपर तक जाएगी उसके साथ साथ ऐसे ऐसे जाएगा सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। तो ये हो गया सिलेंड्रिकल। आगे हम बात करते हैं नंबर 3, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मान लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए मान लेते हैं। अब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके की होती है? अच्छा चार्ज है तो बाहर की तरफ कोई इसका बनेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किस तरीके की होती है। मान लो यहाँ पे इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं आगे को, ये बन गया हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इस पे बात करें हम लोग तो किस तरीके का बनेगा? इस तरीके से बनेगा वो चार्ज, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। ये चार्ज मतलब एक तरीके से कॉपी है, कॉपी के अराउंड ऐसे ऐसे करके सामने को जा रही है, ठीक है। ये हमारे पास ये E1 ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इस जो E1 है, E1 इक्वल टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ दिस, ये जो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, मतलब इस टाइप की बनते हैं ये लोग, ठीक है। इसमें शीट टाइप बन गया, इसको शीट लिख देते हैं। जैसे कि ये सिलेंडर था तो एक पेपर या शीट टाइप बना है, ठीक है। ये इसमें स्फेरिकल बना है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 सिंपल सी प्रॉपर्टी है, बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है, उन पर भी आते हैं अभी हम लोग, ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास,
जो हमारा ये एक तरीके से डेफिनेशन भी है, वही है पहली प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम तो नहीं, पर यहाँ पे पहले हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड टू चार्जेस, या बिटवीन लिखते हैं, बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस आर ज़ीरो। पहले ना सारे में एक बार लिख देता हूँ ताकि तुम्हें एक एक करके समझा सकूँ। दूसरा, एक्सटर्नल, इलेक्ट्रिकल को लिख रहा हूँ, एक्सटर्नल वर्क डन इज ऑल्सो ज़ीरो, वो भी ज़ीरो होता है। तीसरा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और चौथा, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। जैसे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले हिसाब है वैसे। बस ये चार प्रॉपर्टी, अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। बस एक बार लिखना था, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस तो हमें समझ में आ गया कि कोई ऐसा सरफेस जहाँ किसी भी पॉइंट की बात करें यहाँ पे उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इस कोने की बात करें तो बराबर है, मतलब इस हिस्से के दौरान मान लो ये वायर है, यहाँ पे भी उतना ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे भी उतना ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो अब देखो ये चार प्रॉपर्टीज हमें और उनके बारे में क्या बताती हैं। देखो, पहला बताती है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इस बिटवीन टू चार्जेस वो जीरो रहेगा। अब सबके डायग्राम देखो यहाँ पे, जैसे मान लो ये एक सरफेस है, ये कोई भी हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे मानो एक ए पॉइंट है जिसका कुछ अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और ये हमारे पास बी पॉइंट है, इसका कुछ अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि भाई इन दो चार्जेस के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा। अब कैसे होगा, तो हमारे पास क्या है, डेल वी का फॉर्मूला, डेल वी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक, मतलब जो दूसरे वाला जिसमें हम जा रहे हैं उससे पहले वाले को माइनस कर देते हैं। अब हमें पता है वो तो सेम ही है, मान लो यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो है, तो दो माइनस दो क्या होगा, ज़ीरो। यानी कि जो डेल वी आ गया वो इक्वल टू ज़ीरो आ गया, पहला प्रूव हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है वो सेम ही रहने वाला है अंदर। अच्छा, दूसरा, एक्सटर्नल वर्क डन जो लगता है, अब मान लो इसी को ही उठा लो कि इस पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। अब एक्सटर्नल वर्क डन तो लगेगा कुछ ना कुछ, यहाँ पे हमें पता है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन लगवाना पड़ेगा ताकि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट पे भेज सके हम लोग। अब देखो, एक्सटर्नल वर्क डन की बात करें तो डेल वी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल वी हमारे पास होता है एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन क्यू नोट, यानी कि वही वाला चार्ज हमारा। अब अगर मान लो ये जीरो है, यानी ये जीरो, ये डेल वी तो जीरो आया हमारे पास, ठीक है, इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन और नीचे क्यू नोट। अब इस क्यू नोट को इधर भेज दो तो क्यू नोट मल्टीप्लाई जीरो इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। अब क्यू नोट को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल वर्क डन भी हमारा जीरो ही है। दूसरी चीज़ भी प्रूव हो गई, ठीक है। अब बस ये दो चीज़ें और डिस्कस करो, इनमें ज़्यादा प्रूफ का नहीं है, इनमें थोड़ा बहुत ही बताने का हिसाब था। इसमें क्या बोला है कि इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, या फिर ये हो गई कोई सी भी हो गई, ये हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, हमेशा ही जितने हिस्से में बनाएगा वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा ही 90 डिग्री का एक एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखो, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है वो सारा का सारा जो सरफेस होता है हर हिस्से में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये हमारी जो इसकी फील्ड लाइन्स होंगी, जो भी लाइन होगी, यहाँ पे मैं तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगा, तो ये हमेशा इसके साथ परपेंडिकुलर बनाएगा, एक 90 डिग्री का एंगल हमेशा, चाहे किसी भी साइड बनाए। मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट की बात करें, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, देखो ये वाला जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है हमारे पास, वो नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। जैसे अब देखो सेम बात मानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है, नहीं करती। अब ये इसके परपेंडिकुलर है हर एक हिस्से पे, तो क्या ये भी आपस में इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा। अब देखो दो चार्जेस मान लो, ठीक है, ये हमारे पास दो चार्जेस हैं। ये मान लिया हमने एक चार्ज है Q और ये Q नेगेटिव, दो चार्जेस हैं। अब इनके बीच में तो अट्रैक्शन लगेगी इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, सेम जैसे हमारे पास वो फील्ड लाइंस होती है ना, इस तरीके से ऐसे करके बनेंगी इनमें, ऐसे 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 हर जगह से, ठीक है। ये ऐसे 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 जितने भी हिस्से से बनेंगी। अच्छा, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे ना, और फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, हाँ ठीक है। मतलब इस तरीके से ये जो फील्ड ये बनेगी, मान लो हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, इसके बीच में हमारे पास क्या है, यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होगा हमारे पास यहाँ पे, इसको मैं ब्लू से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? चार्ज के अराउंड होता है। अभी हमने देखा था एक पॉइंट चार्ज है तो उसके ऐसे ऐसे अराउंड होगा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके है यहाँ पे। ऐसे ही सेम इस पे होगा, यहाँ पे गोल गोल में, ठीक है। और बीच में एक सीधा भी होगा। ये बीच में सीधा इसलिए होगा क्योंकि चार्जेस यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, मतलब फील्ड लाइंस इधर से उधर जा रही है। तो डायग्राम मतलब तुम्हें कई सारे डॉट दिख रहे होंगे, पर बेसिकली यहाँ एक सर्कल्स में है और यहाँ पे, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि इसमें स्फेरिकल फॉर्म में ऐसे ऐसे करके वो स्फेरिकल फॉर्म बनाता है। तो इस चार्ज के अराउंड ऐसे है, इस चार्ज के अराउंड ऐसे, और बीच में एक सीधी भी जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इधर से उधर जा रही है, ठीक है। अब अगर मान लो दो सेम टाइप के चार्जेस हों, सेम टाइप के चार्जेस यानी कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में मान लो हमें ये बनाना हो, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि इसके अराउंड बनेगी, हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, ऐसे चार्ज है, बिल्कुल चार्ज है। ये भी बनेगा इसके अराउंड भी, क्यों? क्योंकि ये भी तो चार्ज ही है, ठीक है। पर इनके बीच में वो सीधी वाली लाइन नहीं बनेगी कि एक सीधा और जो बीचों बीच मैंने ऐसे खींचा, वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आर पार नहीं जा रही है। यहाँ पे तो जा रही थी पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, यहाँ पे नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसे, और यहाँ से ऐसे, यहीं से उठ जाएगा। मतलब एक तरीके से यहाँ से गया, यहीं मुड़ गया नीचे, इस तरीके से। यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से, और बाकी बीच में तो गोल गोल वो था ही, क्योंकि बीचों बीच यहाँ पे इस तरीके से ये जा नहीं रही है ना। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर पार जा रही थी, यहाँ से इस चार्ज से उस चार्ज, इस चार्ज से इस तरफ आ रही थी बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, वरना देखा जाए तो दो सेम चार्जेस में गोल गोल और एक ऐसा बन जाएगा, और दो ऐसे हो तो गोल 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 और एक ऐसे भी बन जाएगा बीच में, ठीक है। तो ये था हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो जो एक हिस्सा ऐसे जो चार्ज के अराउंड हिस्सा होता है, एक इमेजिनरी हिस्सा जिसको हम मानते हैं, जिसके अंदर जो जो किसी भी पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा सेम रहता है, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसमें वर्क डन भी हमारा जीरो रहेगा, एक्सटर्नल वर्क डन, और जो क्या बोलते हैं डिफरेंस होगा, क्योंकि हमें पता है हर पॉइंट पे सेम है, तो डेल भी हमारा वो भी जीरो ही आएगा, ठीक है। दैट्स इट।